जब भी लोग जिम करना, कैलिस्थेनिक्स करना और दूसरी कोई फिजिकल एक्टिविटी करना स्टार्ट करते हैं तो फिर वो हमेशा स्टार्टिंग में ऐसी कोई मिस्टेक्स करते हैं जिन मिस्टेक्स की वजह से उनकी जो प्रोग्रेस होती है वो बहुत स्लो हो जाती है। एंड जिस स्पीड से वो लोग एक्चुअल में ग्रो हो सकते हैं उस स्पीड से वो लोग ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि वो लोग कभी भी उस मिस्टेक को एक्नॉलेज नहीं कर पाते हैं। एंड ये बात सही है कि जब भी हम कोई नई चीज़ करते हैं तो फिर उसमें हम स्टूपिड मिस्टेक्स करने ही वाला है, क्योंकि हमें उस एक चीज़ के अंदर इतना एक्सपीरियंस नहीं है। एंड अगर हमारे अंदर वो एक्सपीरियंस नहीं होगा तो फिर ये बहुत ऑब्वियस है कि हम लोग उस छोटी छोटी मिस्टेक्स को देख नहीं पाएंगे जो हम लोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी प्रोग्रेस हिंडर हो रही है। लेकिन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो मेजॉरिटी ऑफ द सब लोग करते हैं, जो भी लोग जिम करना स्टार्ट करते हैं। इस प्रॉब्लम के बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं। जब मैंने जिम करना एंड कैलिस्थेनिक्स करना स्टार्ट किया था तो फिर इन दोनों फील्ड के अंदर मेरी जो मेन मिस्टेक्स थी वो ओवर ट्रेनिंग थी। मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि अगर मैं एक्सरसाइज ज़्यादा करूँगा, अगर मैं ज़्यादा सेट से ज़्यादा रिपीटेशंस परफॉर्म करूँगा एंड कम रेस्ट भी लूँगा तो भी उससे मुझे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे बस जितना हो सके उतने मेरे मसल्स को तोड़ना होगा ताकि वो वापस से रिकवर हो जाए एंड मेरा मसल्स ग्रो हो जाए एंड वो ताकतवर बन जाए। मुझे रेस्ट पीरियड्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था, जिसकी वजह से मैं रेस्ट को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता था, जिसकी वजह से मैं ओवर ट्रेनिंग करने लग रहा था एंड मेरे मसल्स ग्रो तो नहीं हो रहे थे, ऊपर से मेरी जो प्रोग्रेस थी वो नेगेटिव वे में जा रही थी। मतलब मेरे मसल्स जितने ग्रो होने चाहे उतने ग्रो भी नहीं हो रहे थे एंड ऊपर से वो या तो सेम अमाउंट में रहते थे और उसकी अमाउंट, उसकी साइज, मेरे मसल्स की साइज डिक्रीज होने लगी थी एंड ऊपर से पूरा दिन मैं इतना फटीग्ड फील करने लगा था एंड मैं बार बार बीमार भी पड़ जाता था। लाइक मुझे बार बार हेडेक्स आते थे एंड मुझे बुखार भी बार बार होने लगते थे। ये सारी चीजें सिर्फ इसलिए होती थी क्योंकि मैं ओवर ट्रेनिंग इस मिस्टेक को कभी भी एक्नॉलेज नहीं कर पाया एंड मैंने कभी भी इस चीज को सॉल्व करने की ट्राई नहीं की। ये मेरी एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी एंड इस चीज़ को मैंने पहले भी बताया, लेकिन मुझे पता है कि आप सब लोगों को इस चीज़ के बारे में जानना चाहें। आप में से भी ऐसा कुछ लोग होंगे जो कुछ ज़्यादा ही ओवर ट्रेनिंग कर रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर आप ज़्यादा वर्कआउट करोगे तो फिर सुनने में अच्छा लग रहा है कि अगर आप ज़्यादा वर्कआउट करोगे तो फिर आपके गेन्स भी ज़्यादा मिलने चाहिए आपको, लेकिन ये सारी चीज़ें इस तरह से फंक्शन नहीं करती हैं। अभी सुबह के 11 बज चुके हैं एंड मुझे अब नाश्ता करने जाना होगा। आज मैं लेट उठा था क्योंकि मैं अब अपनी स्लीप के ऊपर बहुत फोकस करने लगा हूँ एंड मैं ये चाहता हूँ कि मैं रोज़ एटलीस्ट 7 घंटे की नींद लूँ ताकि मेरी बॉडी भी रिकवर रहे एंड मेरे फेस के ऊपर पिंपल्स भी ना आए। जितना अच्छा मैं दिखूंगा उतने ही ज़्यादा मेरे इंस्टाग्राम की रील्स के ऊपर, पोस्ट के ऊपर लाइक्स एंड व्यूज़ आएंगे एंड फिलहाल के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर बहुत फोकस करना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम पर मेरे पास बहुत स्कोप है, मैं बहुत आसानी से उसके ऊपर ग्रो कर सकता हूँ। बस मुझे हर रोज़ अपलोड करना होगा एंड ज़्यादा ध्यान देना होगा इंस्टाग्राम पर। फिलहाल के लिए हम लोगों को नाश्ता करने जाना होगा नीचे। मेन मिस्टेक जो मेजॉरिटी ऑफ द लोग करता है जब भी वो जिम जाना स्टार्ट करता है तो फिर वो वॉल्यूम होती है। ये स्टार्टिंग में फिगर आउट करना बहुत मुश्किल होता है कि हमें एग्जैक्टली कितने सेट्स, कितने रिपीटेशंस, कितनी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी चाहिए पूरे वीक में, जिसकी वजह से हमारे मसल्स मैक्सिमम अमाउंट में ग्रो हो सके। अगर आप यूट्यूब एंड गूगल पर जाकर भी ऐसा कुछ लिखोगे कि हमें पूरे वीक में कितने वॉल्यूम एंड कितने सेट्स परफॉर्म करना चाहिए तो फिर आपको मल्टीपल आंसर्स मिलेंगे एंड मल्टीपल वर्कआउट शेड्यूल्स मिलेंगे, जिसकी वजह से आप मे भी शायद कंफ्यूज हो सकते हो एंड फिर एट द एंड आप जो करना स्टार्ट भी करोगे वो भी मोस्ट प्रोबेबली गलत ही होगा। वॉल्यूम को हम लोग सिंप्लीफाइड वे में इस तरह से समझ सकते हैं कि पूरे हफ्ते में हमें एक मसल के लिए कितने सेट्स परफॉर्म करने चाहिए। सो फॉर एग्जांपल अगर आप बाइसेप्स ट्रेन कर रहे हो तो फिर पूरे वीक में आपको कितने सेट्स लगाने चाहिए बाइसेप के एंड उस सेट की टोटल अमाउंट में सारी एक्सरसाइज आ जाएगी। सो फॉर एग्जांपल आप 3 एक्सरसाइज लगाते हो, डंबल कर्ल्स, स्पाइडर कर्ल्स एंड प्रीचर कर्ल्स, ये 3 एक्सरसाइज के 4 सेट्स लगाते हो तो फिर 8, 9, 10, 11, 12 पूरे वीक में आपने 12 सेट्स लगाए हैं बाइसेप्स के लिए
आपने 3 एक्सरसाइज लगाए, तीनों एक्सरसाइज के 4-4 सेट्स लगाए एंड एट द एंड ऑफ द वीक आपने 12 सेट्स परफॉर्म किए बाइसेप्स के लिए, इस एक मसल के लिए, तो फिर आप कह सकते हो कि आप अच्छी राह पर जा रहे हो। इसका मेन रीज़न ये है कि पूरे हफ्ते में आपको 10 से 20 सेट्स लगाने चाहिए कोई भी एक मसल के लिए। ये रेंज बहुत बड़ी है, लाइक 10 सेट भी लगा सकते हो एंड 20 सेट्स भी लगा सकते हो एंड इन दोनों सेट्स पर आपके मसल्स अच्छे से ग्रो हो सकते हैं। इस अमाउंट में लूप होल्स दिख रहे हैं क्योंकि इतना बड़ा गैप, लाइक लिटरली 10 एंड 20, ये डबल हो रही है अमाउंट। सो आपको फिगर आउट करना मुश्किल हो सकता है कि आपको एक्सेल कितने सेट्स लगाना चाहिए। सो इसको फाइंड करने के लिए आप एक और चीज के ऊपर ध्यान दे सकते हो। अगर आप एक्सरसाइजेज एंड सेट्स के बीच में ज्यादा रेस्ट लेते हो तो फिर आपको कम सेट्स लगाना चाहिए। लाइक अगर आप 2 सेट्स के बीच में 2 मिनट से ज्यादा का रेस्ट लेते हो तो फिर आप अगर पूरे हफ्ते में सिर्फ 11-12 सेट्स लगाते हो उस मसल के लिए तो फिर उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप अपने मसल को पूरा टाइम दे रहे हो, जिम के अंदर रेस्ट दे रहे हो ताकि वो रिकवर हो पाए एंड आप वापस से उसको अच्छे से ब्रेक डाउन कर रहे हो। एंड अगर मान लीजिए कि आप बहुत कम रेस्ट लेते हो, लाइक सिर्फ 1 मिनट का रेस्ट देते हो 2 सेट्स के बीच में, तो फिर आपको पूरे वीक में ज्यादा सेट्स परफॉर्म करने पड़ेंगे, लाइक 15 से 16 सेट्स, या तो फिर आप 20 सेट्स भी परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि आप रेस्ट बहुत कम देते हो जब भी आप मसल को ट्रेन करना स्टार्ट करते हो। तो ऐसा हो सकता है कि वो मसल अच्छे से टूटता नहीं है, वो मसल बस थक जाता है। ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है, अगर आप रेस्ट कम लेते हो तो फिर आपको सेट्स ज्यादा लगाना पड़ेंगे एंड अगर आप रेस्ट ज्यादा लगाते हो तो फिर आपको सेट्स कम लगाना पड़ेंगे। इस सुनने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, सो जब हम लोग वर्कआउट करने जाएंगे तब इस चीज को आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। बिकॉज मैं एक प्रोफेशनल हूँ, इसलिए अगर आपको एक अच्छा आंसर चाहिए एंड आप चाहते हो कि मैं आपको कंफ्यूज ना करूँ, तो फिर आंसर ये हो सकता है कि पूरे वीक में अगर आप 12 to 14 सेट्स लगाओगे कोई भी एक मसल के लिए तो फिर वो मोर देन इनफ है। एंड लेग्स के लिए, अपने क्वाड्स के लिए अगर आप पूरे वीक में सिर्फ 10 सेट्स भी लगाते हो तो फिर वो भी काफ़ी होंगे। मैं ऐसा समझ कर चल रहा हूँ कि आप फेलियर तक जाते हो हर एक एक्सरसाइज में, ओके। एंड ऐसा भी नहीं है कि मैं बस आपको ऐसे ही बोल सकता हूँ कि 10 से 15 ये सेट रेंज ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि ये मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ, ये मेरे लिए परफेक्ट है। मैं अगर ज़्यादा सेट्स परफॉर्म करता हूँ तो फिर मेरी बॉडी रिकवर नहीं कर पाती, मेरे जीन्स अच्छा है, मेरा जो मसल बैलीज है वो भी अच्छा है एंड मेरी बॉडी एस्थेटिक लगती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके काउंटर पार्ट में मेरी बॉडी अपने मसल्स को रिकवर नहीं कर पाती। ये फ्लॉ हो सकता है मेरी बॉडी का, लेकिन इसमें मुझे कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे धीरे धीरे पता चलने लगा है कि किस तरह से मैं इस तरह से वर्कआउट परफॉर्म कर सकता हूँ जिसकी वजह से मेरी बॉडी रिकवर भी कर पाए अपने आप को अच्छे से, ताकि मैं मसल्स कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहूँ अपने। फिलहाल के लिए हमें पहले इस ओट मील को कंप्लीट करना होगा, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है एंड मैं जिम के लिए भी लेट हो रहा है। शायद 1 बजे के बाद हमारे जिम के अंदर महिलाओं का टाइम आ जाता है जब लड़के ट्रेन नहीं कर सकते जिम के अंदर। 12 बजे से पहले हम लोगों को जिम में पहुंचना होगा। आज चेस्ट डे है, मजा आएगा वर्कआउट करने में। अंडे खत्म हो चुके हैं, पहले हमें अंडे लेने जाना पड़ेगा, क्योंकि 1 बजे वो लोग बंद कर देते हैं एंड हम लोग 1-2 बजे जिम से वापस घर आएंगे। अगर हम पहले अंडे लेने के लिए नहीं जाएंगे तो फिर दोपहर को हम लोग नहीं खा पाएंगे अंडे। आज हमारा चेस्ट डे है एंड इसकी शुरुआत हम लोग इंक्लाइन स्मिथ मशीन प्रेस से करने वाला है। अब मैं नॉर्मल बारबेल प्रेस है, नॉर्मल बेंच प्रेस लगा सकता था, लेकिन मैंने वो नहीं लगाया, क्योंकि उसके पीछे का मेन रीज़न ये था कि मेरा जो लेफ्ट शोल्डर है वो फॉर सम रीज़न, पता नहीं क्यों, लेकिन पिछले 1-2 महीने से बहुत दर्द कर रहा है। मैंने लास्ट में 2-3 वीक लाइक लिटरली अपने शोल्डर्स को ट्रेन ही नहीं किया था। अभी लास्ट में जो शोल्डर का डे आया था उसमें मैंने अपने शोल्डर्स ट्रेन किया था, लेकिन उससे पहले मैंने ऑलमोस्ट 2 हफ्तों से अपने शोल्डर्स को टच भी नहीं किया था। एंड मैं चेस्ट में भी जो भी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करता था उसमें बहुत ही बारीकी से अपने शोल्डर्स के ऊपर फोकस करता था, अपने चेस्ट के ऊपर फोकस करता था, जिसकी वजह से जितने हो सके उतने मेरे शोल्डर्स कम वर्क करें एंड सारा वेट मेरे सिर्फ चेस्ट के ऊपर आए। क्योंकि अगर मेरे शोल्डर्स के ऊपर थोड़ा भी लोड आता था तो फिर पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे क्लेविकल बोन्स दर्द करने लगते थे। मुझे ऐसा लगता था कि ओके ये नॉर्मल पेन नहीं है, मैंने ऐसी कोई एक्सरसाइज गलत तरीके से परफॉर्म की है जिसकी वजह से किसी तरह की इंजरी आ चुकी है।
मैं बहुत ध्यान रखता था। एंड स्मिथ मशीन प्रेस ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि इसमें लिटरली अगर आप अच्छे से अपने चेस्ट के ऊपर फोकस करो तो फिर आपको अपने शोल्डर से ज़रा भी फील नहीं होंगे। सो वो बहुत अच्छी बात है। एंड यही एक मेन रीज़न है कि क्यों मैंने इस बार इस एक्सरसाइज से शुरुआत की। बाकी नॉर्मली मैं इंक्लाइन बेंच प्रेस आती है वही मैं करता था, लेकिन इस बार मैंने स्मिथ मशीन प्रेस लगाया है। स्मिथ मशीन के साथ मेरा कुछ खास अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मैंने इसको बार बार यूज़ नहीं किया। मैं सिर्फ स्क्वाट्स करने के लिए ही स्मिथ मशीन यूज़ करता था, लेकिन अब मैंने चेस्ट के लिए भी स्मिथ मशीन यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। एंड मुझे ये डिसीजन पसंद आया, क्योंकि इसमें हमारे शोल्डर्स के ऊपर ज़रा भी लोड नहीं आता। दूसरी एक्सरसाइज हमारी फ्लैट बेंच डंबल प्रेस है, क्योंकि इस बार मुझे एक मूवमेंट अपनी इंक्लाइन चेस्ट के लिए करनी थी एंड दूसरी मूवमेंट मेरी पूरी चेस्ट के लिए करनी थी। कई लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम कोई एक एक्सरसाइज करते हैं जो एक पर्टिकुलर मसल के लिए होती है तो फिर वो होल मसल ट्रेन नहीं होता एंड वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया ट्रेन होता है, लेकिन वो बात सही नहीं है। अगर आप इंक्लाइन स्मिथ मशीन प्रेस लगाते हो तो फिर उसमें आपकी पूरी चेस्ट ट्रेन तो हो ही रही है, बस थोड़ा ज़्यादा एम्फेसिस हो रहा है आपकी चेस्ट का ऊपर वाला हिस्सा। सो अगर कुछ ज़्यादा ही अंडर डेवलप्ड है आपकी अपर चेस्ट तो फिर ऑफ कोर्स अगर आप इंक्लाइन मूवमेंट्स करते हो तो फिर उससे आपको बेनिफिट्स दिख सकते हैं, लेकिन अपने ब्रेन में ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि बिकॉज आप लोग इंक्लाइन बेंच प्रेस लगा रहे हो इसलिए आपकी इंक्लाइन चेस्ट ही सिर्फ टारगेट हो रही है। वो सिर्फ एक फालतू के मिथ है जिसके ऊपर आपको भरोसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाय द वे, अब से मैंने इसेंट्रिक के ऊपर कुछ ज़्यादा ही ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है। आप हर एक एक्सरसाइज में नोटिस करोगे कि मैं जब भी नीचे आता हूँ तो मैं बहुत कंट्रोल्ड वे में नीचे आ रहा हूँ एंड ऊपर जाते समय मैं थोड़े से एक्सप्लोसिवनेस का उपयोग कर रहा हूँ। अगर आप भी ऐसा करते हो तो फिर आपको अपनी चेस्ट बहुत ज़्यादा फील होने लगेगी एंड उसके काउंटर पार्ट में ऑफ कोर्स आप थोड़ा सा कम वेट उठा पाओगे, क्योंकि आप कुछ ज़्यादा ही अपनी चेस्ट को यूज़ कर रहे हो। आपका माइंड मसल कनेक्शन भी इम्प्रूव हो जाएगा अगर आप इसेंट्रिक एंड कंसेंट्रिक को बहुत लाइटली ना लो तो। लास्ट में हम लोग फ्लाइज कर रहे हैं, क्योंकि चेस्ट का जब भी वर्कआउट होता है उसके लास्ट में अगर आप फ्लाइज परफॉर्म करते हो तो फिर ये गारंटीड बन जाता है कि आपकी चेस्ट डिस्ट्रॉय हो ही जाएगी एंड अब इसके बाद आप कोई और एक एक्सरसाइज नहीं लगा पाओगे। इसलिए लास्ट में मुझे फ्लाइज लगाना बहुत पसंद का चेस्ट का पंप थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा आ गया है। ऑल्दो मेरे चेस्ट के जेनेटिक्स कुछ खास अच्छे नहीं है, लेकिन बिकॉज अब मैं 72 kg मेंटेन कर रहा हूँ एंड मेरा डाइट भी बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा स्लीप स्केड्यूल अच्छा है, जिसकी वजह से 72 kg बॉडी वेट में भी मैं अब कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगने लगा हूँ। मैं शरीर तो ऑब्वियसली लग रहा हूँ, लेकिन ऊपर से मेरी साइज़ ऐसा नहीं लगता कि मैं बहुत पतला सा इंसान हूँ 72 kg में। अभी मैं मेरे पुराने घर में जाने वाला हूँ ताकि मैं लंच कर पाऊँ एंड मेरे भाई के लिए भी खाना ला पाऊँ। अब अगर मेरे पास वो बाइक नहीं होती तो फिर मुझे अपनी इलेक्ट्रिक बाइक में इतना ट्रैवलिंग करना पड़ता है। जिम में भी हम लोग इलेक्ट्रिक बाइक में जाते हैं एंड ये जो पूरा मैं मेरे नए घर से पुराने घर तक का सफ़र कर रहा हूँ जो हाईवे पर होता है, क्योंकि हम लोग सिटी से ऑलमोस्ट बाहर रहते हैं। सो मैं जब यहाँ से मेरे पुराने घर में जाता हूँ तो फिर मुझे हाईवे पकड़ना पड़ता है, जो ऑब्वियसली बहुत अच्छा है क्योंकि ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं होता एंड हाईवे पर चलाने में भी मज़ा आता है। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैंने बाइक ले ली है एंड मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मैं इस पूरी दुनिया में भी सबसे खुश इंसान हूँ एंड मुझे पता है कि मैं हमेशा पूरी दुनिया में सबसे खुश इंसान रहने वाला हो। लेकिन अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो फिर आपने देखा होगा कि आजकल लोग ऐसा नहीं बोल पाते। लोगों को ऐसा बोलना पसंद भी नहीं है कि मैं इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हैप्पी इंसान हूँ, क्योंकि अब ऑलमोस्ट सैड रहना, डिप्रेस्ड रहना एक नॉर्मलिटी बन चुकी है। अब आप किसी से भी पूछोगे कि तू खुश है तो फिर वो ऐसा बोल नहीं पाएगा हाँ मैं खुश हूँ। वो सोचेगा कि ओके मैं सचमुच में खुश हूँ कि नहीं हूँ, मेरी लाइफ ऑलरेडी इतनी मुश्किल है, बहुत कठिनाइयाँ है। कोई ऐसा नहीं बोल पाता कि मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि डिप्रेस रहना अब नॉर्म बन चुका है। आप इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम भी देखोगे तो भी इसमें आप नोटिस कर सकते हो कि ऑलमोस्ट सब लोग इसी तरह से एक्ट करते हैं कि वो लोग डिप्रेस्ड है एंड
किसी को भी ऐसा बोलना नहीं है कि वो लोग खुश रह सकते हैं और वो इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश इंसान है। अगर हम लोग ऐसा बोलने लगेंगे कि हम बहुत खुश हैं इस पूरी दुनिया में, हमसे ज़्यादा खुश इंसान कोई नहीं है, ऐसी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें अगर हम बोलते हैं तो फिर हम अपनी आइडेंटिटी बनाने लगते हैं कि ओके हम लोग सचमुच में बहुत खुश इंसान है। लेकिन अब लोगों को अच्छी चीज़ें बोलने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। बाय द वे, अगर आपको भी एक कमाल की फिजिक बनानी है तो फिर उसके लिए हम लोग आप लोगों की बहुत मदद कर सकते हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो पर्सनलाइज्ड डाइट एंड वर्कआउट प्लान्स के लिए तो फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। उसके अंदर आपको 1 महीने का, 3 महीने के एंड 6 मंथ्स के प्लान्स मिल जाएंगे। आपको जो भी पसंद आए वो प्लान आप बाय कर सकते हो एंड फिर हम लोग हमारी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको जल्द से जल्द अपनी ड्रीम फिजिक को अचीव करना है तो फिर उसके लिए आपको एक परफेक्ट डाइट एंड वर्कआउट प्लान चाहिए होगा एंड उस चीज़ के लिए हम लोग आप लोगों की बहुत मदद कर सकते हैं। अगर मान लो कि आपको पुश पुल लेग नहीं पसंद, ब्रो स्प्लिट नहीं पसंद एंड आपके पास टाइम नहीं है सारी चीज़ें फॉलो करने का जो भी हम लोग आपको बोलते हैं, तो फिर हम लिटरली आपके साथ कॉल पर बातचीत करेंगे एंड जैसा प्लान आप लोग फॉलो कर पाओ उस तरह से हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं पूरा प्लान को। अगर मान लो कि आपको जिम नहीं भी करना तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग आप लोगों के लिए होम वर्कआउट के प्लान्स भी बना सकते हैं, कैलिस्थेनिक्स के प्लान्स। आप जैसे चाहो वैसे प्लान्स हम लोग आप लोगों के लिए तैयार कर सकते हैं ताकि आपके लिए सारी चीज़ें ज़्यादा आसान बन जाए एंड आपको बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट ना करना पड़े एंड आप लोग अपनी डेली लाइफ में जो भी चीज़ें करते हो उन चीज़ों के अंदर आपकी फिटनेस एंड आपकी हेल्थ इंटरप्ट ना करने लगे। आपकी हेल्थ एंड आपकी बॉडी, ये सारी चीज़ें हम लोग आप लोगों के लिए देख लेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो पर्सनलाइज्ड डाइट एंड वर्कआउट प्लान के लिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको चेकआउट करना मत भूलना। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना है।